हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सेकंड लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है कि हैविंग रियलाइज्ड दैट द एबायोटिक कंडीशंस ऑफ मेनी हैबिटेट्स मे वेरी ड्रेस्टिकली इन टाइम। ओके, या रियलाइज कर लेने के बाद कि अनेक हैबिटेट्स की एबायोटिक कंडीशंस कभी ना कभी ड्रेस्टिकली इन टाइम वेरी होती रहती है। इट मीन्स कि चेंज होती रहती है। बी नाउ आस्क हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट्स कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशंस। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि इस टाइप के हैबिटेट्स में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशन को कैसे मैनेज करते हैं, या कैसे उन कंडीशंस में रहने की आइडिया को सर्च कर लेते हैं। समझ में आ गया आपको इतना? फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं क्या है कि बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई ये हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बोदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। ओके, बट इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करने से पहले हमें ये पूछना चाहिए कि आखिर हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म को क्यों डिस्टर्ब करता है। ओके, समझ में आ गया आपको? One would expect that during the course of million of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. Okay. पर्सन यह होप करेगा कि अपने एग्जिस्टेंस के लाखों ईयर्स के ड्यूरिंग अनेक स्पीसीज ने रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डेवलप कर लिया होगा, वो भी बॉडी के अंदर ही। या इंटरनल एनवायरनमेंट सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मैक्सिमल इफिशियंसी से होने देता है। इसी टाइप से स्पीसीज की ओवरऑल फिटनेस को इनहेंस करता है। ठीक है, इसी टाइप से स्पीसीज की ओवरऑल फिटनेस को क्या करता है? ये इनहेंस करता है। समझ में आ गया आपको? देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि दिस कंसिस्टेंसी फॉर एग्जांपल कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ओके, अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो यह कंसिस्टेंसी बॉडी के ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड बॉडी के फ्लूइड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के टर्म में हो सकता है। ओके, आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, ए प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टेसिस, डिस्पिट वेराइंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस। तब क्या होता है कि आइडियली ऑर्गेनिज्म को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट होम्योस्टेसिस कहे जाने वाले प्रोसेस की कंसिस्टेंसी बनाए रखने को ट्राई करना चाहिए, भले ही तब वेराइंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन उसके होम्योस्टेसिस को अपसेट करना चाहिए। समझ में आ गया आपको कि भले ही उस टाइम पे वेराइंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन उसके होम्योस्टेसिस को अपसेट करना चाहिए। ओके, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए हम एक एनालॉजी की बात करते हैं। देखते हैं क्या है कि सपोज ए पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड विशेस टू मेंटेन इट सो इवन व्हेन इट इज स्corchingly हॉट और फ्रीजिंगली कोल्ड आउटसाइड। ओके, सपोज दैट कि कोई पर्सन है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होने पर भी वर्क कर सकता है, एंड जब बाहर बहुत ज्यादा वाली गर्मी होने पर, ठीक है, स्corchingly हॉट बहुत ज्यादा वाली झुलसाने वाली गर्मी होने पर, या फिर जमा देने वाली ठंड, ठीक है, फ्रीजिंगली कोल्ड होने पर भी अपने बीसेज को मेंटेन रखना चाहता है। ठीक है, तब भी वो अपने बीसेज को मेंटेन रखना चाहता है। इट कुड बी अचीव्ड एट होम, इन द कार व्हिल ट्रेवलिंग एंड एट वर्क प्लेस बाय यूजिंग एन एयर कंडीशनर इन समर एंड हीटर इन विंटर। ओके, या होम में, कार में ट्रेवलिंग करते हुए एंड अपने वर्क प्लेस पर समर में एयर कंडीशनर एंड विंटर में हीटर का यूज करके ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि समर में एयर कंडीशनर का यूज करके एंड विंटर टाइम में क्या करके हीटर का यूज करके ऐसा किया जा सकता है। देन हिज हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम हर। तब भले ही उसके आउटसाइड का वेदर कुछ भी हो, उसका रिगार्डलेस हमेशा क्या होगा? मैक्सिमल होगा। ठीक है, उसका जो रिगार्डलेस है वो हमेशा क्या होगा फ्रेंड? मैक्सिमल होगा। समझ में आ गई आपको?
Here the person's homeostasis is accomplished not through physiological but artificial means. Okay, यहाँ पर्सन का होम्योस्टेसिस फिजियोलॉजिकल के बजाय आर्टिफिशियल द्वारा अकॉम्प्लिश किया जा सकता है. हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद द सिचुएशन? लेट अस लुक एट वेरियस पॉसिबिलिटीज. दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंडीशंस में कैसे रह सकते हैं, हमें वेरियस पॉसिबिलिटी को देखना चाहिए. ठीक है, लुक करना चाहिए. समझ में आ गया आपको? ये फिगर में देख लीजिएगा आप 13.3 में. ठीक है, यहाँ फिगर ये देख लीजिएगा आप. ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या है. रेगुलेट की बात की गई है. ठीक है, यहाँ पे रेगुलेट की बात करी गई है. तो देखते हैं इसमें क्या है. तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले रेगुलेट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या होता है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन विल बी हाई. ठीक है, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन विल बी हाई एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर विल बी लो. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन हाई होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर लो होता है. ओके, तो एनसीईआरटी की लाइन पे हम आते हैं क्या है इसमें. ठीक है, कि सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम्स बिहेवियरल आल्सो मींस व्हिच इंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एटसेट्रा. ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस फिजियोलॉजिकल द्वारा मेंटेन रखते हैं. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस फिजियोलॉजिकल द्वारा मेंटेन रखते हैं. कभी कभी बिहेवियरल जिसमें बॉडी का टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एटसेट्रा ये सब क्या होता है कांस्टेंट रहता है. ठीक है, ये सभी क्या होते हैं कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड ए वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि सभी बर्ड्स हो गए, मैमल्स एंड बहुत कम लोअर वर्टिब्रेट्स एंड कुछ इनवर्टिब्रेट स्पीसीज एक्चुअली ऐसा रेगुलेशन करते हैं. ठीक है, ऐसा रेगुलेशन करते हैं, थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. इन सबको क्या करते हैं मेंटेन रखने में कैपेबल है. ठीक है, इन सबको मेंटेन रखने में कैपेबल है. Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in the Sahara Desert. ओके, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का बिलीव है कि जो मैमल्स की सक्सेस है, ठीक है, इस रीजन से है कि वे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में कैपेबल है, चाहे वे अंटार्कटिका में रहे या फिर वो कहाँ रहे, सहारा डिजर्ट में रहे. समझ में आ गया आपको कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का बिलीव है कि मैमल्स की सक्सेस इस रीजन से है कि वे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में कैपेबल है, चाहे वे अंटार्कटिका में रहे, चाहे वे सहारा डिजर्ट में रहे. ठीक है, the mechanisms used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that be human use. ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि मोस्ट मैमल्स द्वारा अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज की जाती है वह वैसी ही है जैसे कि ह्यूमन यूज करते. ठीक है, सेम मैकेनिज्म है. वी मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, हम बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस तक कांस्टेंट रखते. ठीक है, समझ में आ गया आपको? इतनी बात समझ में आ गई? क्या दिया देखते हैं फ्रेंड्स कि इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट प्रोफ्यूजली. ओके, समर में जब आउटसाइड का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से अधिक होता है तब हमें बहुत ज्यादा स्वेट आने लगता है. ठीक है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है. द रिजल्टिंग इवापोरेटिव कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विथ ए डिजर्ट कूलर इन ऑपरेशन ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर. ओके, समर के बाद, ठीक है, समर के बाद स्वेट का प्योर बनकर उड़ने से होने वाला कूलिंग वैसा ही है एज लाइक डिजर्ट कूलर चलने पर बॉडी का टेम्परेचर हो जाता. ठीक है, सेम उसी टाइप का है कि जैसे डिजर्ट कूलर चलने पर हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम हो जाता है, वैसे ही समर के बाद स्वेट का वेपर बनकर उड़ने से होने वाला कूलिंग सेम ही है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो हम आगे देखते हैं कि इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस वी स्टार्ट टू सीवर ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज which produces heat and raise the body temperature. विंटर सीजन जब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से बहुत कम होता है हम कांपने लगते हैं. ठीक है, हम कांपने लगते हैं, जो एक टाइप का क्या है, एक्सरसाइज है. ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, एक्सरसाइज है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है एंड बॉडी का टेम्परेचर
बढ़ जाता है। समझ में आ गया आपको। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर्स, बट प्लांट्स में क्या होता है कि इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, ठीक है। प्लांट्स में इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अब हम कन्फर्म की बात करेंगे, ठीक है। हमने रेगुलेट में आपको बताया कि उसमें क्या था कि एनर्जी प्रोडक्शन बिल भी हाई था एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर बिल भी लो था, बट इसमें अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन बिल भी लो एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर बिल भी हाई, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि इसमें एनर्जी प्रोडक्शन बिल भी लो एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर बिल भी हाई होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन पे अब हम आते हैं, क्या है कि एन overwhelming majority 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment, okay। animals की बहुत बड़ी नंबर है, approximately 99%, एंड सभी plants constant internal environment maintain नहीं रख सकते, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं रख सकते हैं। Their body temperature change with the ambient temperature, इनके बॉडी का टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इन एक्वाटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स चेंज विद दैट ऑफ द एम्बियंट एयर वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस। एक्वाटिक एनिमल्स में बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एम्बियंट वाटर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। समझ में आ गई आपको इतनी सी बात कि एक्वाटिक एनिमल्स में बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एम्बियंट वाटर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है कि दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सिंपली कॉन्फॉर्मर्स। ये एनिमल्स एंड प्लांट्स कॉन्फॉर्मर्स कहलाता है, ठीक है। सिंपली इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं। कंसीडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट to the organism, we must ask why these conformers had not evolved to become regulators, okay। एनिमल्स के लिए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट के बेनिफिट को देखते हुए हमें ये अवश्य पूछना चाहिए कि ये कन्फॉर्मर्स डेवलप होकर रेगुलेटर क्यों नहीं बने, ठीक है। ये कन्फॉर्मर्स डेवलप होकर रेगुलेटर क्यों नहीं बने। समझ में आ गई इतनी सी बात आपको। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी बी यूज्ड अबव मच एज दे लाइक हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर, ओके। हमने ऊपर जिस ह्यूमन एनालॉजी का यूज किया है उसे रिकॉल कीजिए एंड कितने लोग नहीं चाहते उनके पास एयर कंडीशनर हो एंड कितने लोग ऐसे हैं कि जो रियली उसे बाय नहीं कर सकते, ठीक है, जो रियली उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको। ये देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि मेनी सिंपली स्वेट इट आउट एंड रिजाइन देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ्स, ओके। बहुत से लोग समर मंथ्स में केवल स्वेट निकल जाने देते हैं एंड सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के रिजाइन से सब कर लेते हैं, ठीक है। थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, ओके। क्या होता है कि बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए थर्मोरेगुलेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है। दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रू एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, ओके। यह बात स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रू एंड ह्यूमिंग बर्ड्स के लिए पार्टिकुलरली ट्रू है, ठीक है। ये ह्यूमिंग बर्ड्स एंड श्रू के लिए पार्टिकुलरली ट्रू है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि हीट लॉस और हीट गेन इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ओके। हीट लॉस या हीट गेन सरफेस एरिया का क्या है, फंक्शन है। सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव ए लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट when it is cold outside then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism, okay। क्या होता है कि since स्मॉल एनिमल्स का, ओके, स्मॉल एनिमल्स का सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम के रिलेटिव ज्यादा होता है, इसलिए जब बाहर कोल्ड होती है तो उनके बॉडी की हीट बहुत तेजी से लूज होती है। ऐसी सिचुएशन में उन्हें मेटाबॉलिज्म द्वारा बॉडी की एनर्जी जनरेट करने के लिए बहुत एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती। समझ में आ गई आपको कि ऐसी सिचुएशन में मेटाबॉलिज्म द्वारा बॉडी की एनर्जी जनरेट करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है। दिस इज मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स, ओके। क्या होता है कि यह मेन रीजन है कि बहुत स्मॉल एनिमल्स रेयरली पोलर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है।
बहुत स्मॉल एनिमल्स रेयरली पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। ओके, इवोल्यूशन के कोर्स के ड्यूरिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखने की कॉस्ट एंड बेनिफिट को कंसीडर किया जाता है। ठीक, देखते हैं कि सम स्पीसीज हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस बियॉन्ड व्हिच द सिंपल कन्फर्म। ओके, कुछ स्पीसीज ने रेगुलेशन की एबिलिटी डेवलप कर ली है बट केवल लिमिटेड रेंज वाली इन्वायरमेंटल कंडीशन में। यदि इन्वायरमेंटल रेंज जो कहते हो तो वह केवल कन्फर्म होते, ठीक है, अगर वो सेम रहे तो क्या होते, केवल कन्फर्म होते हैं। समझ में आ गया आपको? तो इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर अल्टरनेटिव फॉर सर्वाइवल। ओके, क्या होता है कि अगर स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन लोकलाइज्ड है या केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो ऑर्गेनिज्म के पास सर्वाइव करने के लिए दो अदर अल्टरनेटिव है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि अगर स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन लोकलाइज्ड है या केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो ऑर्गेनिज्म के पास सर्वाइव करने के लिए दो अदर अल्टरनेटिव है। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, माइग्रेट की बात करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है देखते हैं कि द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पोरली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू ए मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। ओके, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल हैबिटेट से टेम्पोरली अधिक हॉस्पिटेबल एरिया में चले जाएं एंड जब स्ट्रेसफुल पीरियड खत्म हो जाए तो रिटर्न आ जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको कि ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल हैबिटेट से टेम्पोरली अधिक हॉस्पिटेबल एरिया में चले जाएं एंड जब स्ट्रेसफुल पीरियड खत्म हो जाए तो वो रिटर्न आ जाए, वापस आ जाए। इन ह्यूमन एनालॉजी दिस स्ट्रेटजी इज लाइक ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर द ड्यूरेशन ऑफ समर। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी है ये ह्यूमन एनालॉजी में स्ट्रेटजी ऐसी ही है, सेम ही है। ठीक है, ह्यूमन एनालॉजी में स्ट्रेटजी ऐसी ही है जैसे कि समर की ड्यूरेशन में कोई पर्सन दिल्ली से शिमला चला जाए। ठीक है, समर के सीजन में कोई पर्सन दिल्ली से शिमला चला जाए। Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migrations to more hospitable areas. Okay, अनेक एनिमल्स particularly birds विंटर सीजन के ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस तय करके हॉस्पिटेबल एरिया में चले जाते हैं। ठीक है, ये हॉस्पिटेबल एरिया में चले। आगे देखते हैं कि एवरी विंटर द फेमस क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर इन राजस्थान होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थर्न रीजन्स। ओके, प्रत्येक विंटर में राजस्थान प्रेजेंट केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर साइबेरिया एंड नॉर्थर्न रीजन्स, ओके, नॉर्थर्न रीजन्स से आने वाले थाउजेंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स को होस्ट के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, सब किसके फॉर्म में आते हैं, होस्ट के फॉर्म में आते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, फोर्थ आपका सस्पेंड। ओके, इसमें देखते हैं क्या है कि इन बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वार्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। दीज जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट। ओके, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, लोअर प्लांट्स में वेरियस टाइप के थिक वाल वाले स्पोर बन जाते हैं जिससे उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। सुटेबल इन्वायरमेंट होने पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, सुटेबल इन्वायरमेंट मिलने पर ये क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। इन हायर प्लांट्स सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सर्व एज मींस टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस बिसाइड्स हेल्पिंग इन डिस्पर्जल दे जर्मिनेट टू फ्रॉम न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। ओके, क्या होता है कि हायर प्लांट्स में सीड एंड कुछ अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनके डिस्पर्जल में हेल्प करने के अतिरिक्त स्ट्रेस वाले टाइम में क्या करते हैं, क्रॉस करने के सर्व के फॉर्म में काम आते हैं। ठीक है, स्ट्रेस वाले टाइम में क्रॉस करने के सर्व के फॉर्म में काम आते हैं। मॉइस्चर एंड टेम्परेचर की फेवरेबल कंडीशन में वे नए प्लांट्स के फॉर्म में क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, वे नए प्लांट्स के फॉर्म में जर्मिनेट हो जाते हैं। समझ में आ गया? दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी
एंड गोइंग इनटू ये स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, वह अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर एंड डॉर्मेंसी स्टेट में जाकर ऐसा करते हैं, ठीक है, वह अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, डॉर्मेंसी स्टेट में जाकर ऐसा करते हैं। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। ओके, एनिमल्स में अगर ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर सकता तो वह टाइम में स्केप करके स्ट्रेस से अवॉइड करता है, ठीक है। एनिमल्स में अगर ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर सकता है तो वह टाइम में स्केप करके स्ट्रेस में से अवॉइड करता है। समझ में आ गई आपको ये बात? तो आगे देखते हैं कि द फेमिलर केस ऑफ बियर्स गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केप इन टाइम। विंटर सीजन में बियर की, ठीक है, बियर भालू, ठीक है, भालू की हाइबरनेशन में जाना एंड उस टाइम स्केप से अवॉइड करने का फेमिलर स्केप है। ओके, क्या है? familiar escape है। Some snails and fish go into estivation to avoid summer related problems, heat and dissociation। ओके, कुछ snails and fish summer से related प्रॉब्लम से, ठीक है, heat and dissociation लाइक प्रॉब्लम से बचने के लिए estivation में चली जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको कि कुछ स्नेल्स एंड फिश समर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हीट एंड डिसेसिएशन लाइक प्रॉब्लम से बचने के लिए एस्टिवेशन में चली जाती हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस मेनी जूप्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स आर नोन टू इंटर डायपॉज, ये स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। ओके, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में लेक्स एंड पॉन्ड्स में जूप्लैंक्टन की अनेक स्पीशीज डायपॉज में आ जाती है, जो सस्पेंडेड डेवलपमेंट की क्या है? एक स्टेज है, ठीक है। ये सस्पेंडेड डेवलपमेंट की क्या है? एक स्टेज है। तो अब फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं अडॉप्टेशन की बात करेंगे। इसमें क्या है कि while considering the various alternative available to organisms for coping with extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment, while others do so behaviorally, migrating temporarily to a less stressful हैबिटेट। ओके, अपने इन्वायरमेंट की एक्सट्रीम कंडीशन का सामना करने के लिए हमने ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल अनेक अल्टरनेटिव को कंसीडर करके देखा है, ठीक है। हमने ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल अनेक अल्टरनेटिव को कंसीडर करके देखा है, जहां कुछ ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट द्वारा रिस्पॉन्ड करने में कैपेबल होते हैं, जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म बिहेवियरल करते हैं, ठीक है, टेम्पोरली लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट में माइग्रेटरी करके, ठीक है। तो आगे देखते फ्रेंड्स क्या है कि दीज रिस्पॉन्सेज आर आल्सो एक्चुअली देयर अडॉप्टेशंस। ओके, ये रिस्पॉन्सेज एक्चुअली उनका भी अडॉप्टेशन है, इसलिए हम अडॉप्टेशन को इस टाइप से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट अडॉप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन दिस हैबिटेट्स। ओके, क्या होता है कि यह ऑर्गेनिज्म का कोई ऐसा एट्रीब्यूट है, इट मीन्स की क्वालिटी है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, ये सब क्या है? क्वालिटी है, जो उसे अपने हैबिटेट्स में सर्वाइव करने में एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है? कैपेबल बनाता है, ठीक है, जो इसे अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने में एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल बनाता है। मेनी एडेप्टेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। ओके, क्या होता है कि अनेक एडेप्टेशंस लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम के बाद डेवलप हुए एंड जेनेटिकली क्या हो गए? फिक्स भी हो गए। इन दिस एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट्स इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन इन व्हिच वाटर इज बाय प्रोडक्ट। ओके, क्या होता है कि वाटर की एक्सटर्नल सोर्स न होने पर नॉर्थ अमेरिकन के डिजर्ट में कंगारू रैट अपनी वाटर की नीड को कंप्लीट कर अपनी इंटरनल फैट के ऑक्सीडेशन, जिसमें वाटर एक प्रोडक्ट है, से पूरी करने में कैपेबल है। समझ में आ गया आपको? ये बात समझ में आ गई ना? तो आगे देखते हैं कि आल्सो हैज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इसमें अपने यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी भी है, जिससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए वाटर की मिनिमल वॉल्यूम यूज में लाई जाती है, ठीक है, उसकी मिनिमल वॉल्यूम क्या है? यूज में लाई जाती है। तो आगे क्या है कि मेनी डिजर्ट्स प्लांट्स हैव ए थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस and have their stomata arranged in deep pits sunken to minimize water loss through ट्रांसपीरेशन। ओके, अनेक डिजर्ट प्लांट्स की लीफ की सरफेस पर थिक क्यूटिकल होती है एंड उनके धसे हुए स्टोमेटा डीप पिट संकन में
अरेंज्ड होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन द्वारा वाटर की मिनिमम लॉस हो, ठीक है, जिससे ट्रांसपिरेशन द्वारा वाटर की मिनिमम लॉस हो। दे आल्सो हैव ए स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे CAM दैट इनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि उनके फोटोसिंथेसिस पाथवे भी स्पेशल टाइप के होते हैं, ठीक है, उनके फोटोसिंथेसिस पाथवे भी स्पेशल टाइप के होते हैं जिसके कारण वे अपने स्टोमेटा दिन के टाइम बंद कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने स्टोमेटा दिन के टाइम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सम डिजर्ट प्लांट्स लाइक ओपेंसिया हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम्स। ओके, कुछ क्या करते हैं कि कुछ डिजर्ट प्लांट्स लाइक ओपेंसिया हो गया एंड कैक्टस भी होता है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि लीव्स नहीं होते हैं, हैव नो लीव्स, इसमें लीव्स नहीं होती है बट वे कांटे के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती हैं। फोटोसिंथेसिस फंक्शन फ्लैटेंड स्टेम्स द्वारा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेटिक फंक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, वो फ्लैटेंड स्टेम्स के द्वारा होता है। आगे देखेंगे हम क्या है कि मैमल्स फ्रॉम colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss। ओके, कोल्ड क्लाइमेट्स वाले मैमल्स के ईयर एंड लिम्स क्या होते हैं, जनरली छोटे होते हैं, ठीक है, जनरली क्या होते हैं, छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस मिनिमम हो सके। ये क्या है, एलन्स रूल है, दिस इज कॉल्ड द एलन्स rule। In the polar seas, aquatic mammals like seals have a thick layer of fat blubber below their skin that act as an insulator and reduce loss of body heat। polar seas में seal like aquatic mammals में उनकी स्किन के नीचे फैट ब्लबर की थिक लेयर होती है जो इंसुलेटर का काम करती है एंड बॉडी का हीट को रिड्यूस करती है, ठीक है, बॉडी के हीट लॉस को रिड्यूस करती है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि सम ऑर्गेनिज्म पासेज एडेप्टेशंस दैट आर फिजियोलॉजिकल which allow them to respond quickly to a stressful situations। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेशंस फिजियोलॉजिकल होते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। इफ यू हैड ever been to any high altitude place more than 3000 meters, रोहतांग पास near Manali and Leh, you must have experienced what is called altitude sickness। ओके, क्या होता है कि अगर आपको कभी हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस में जाने का चांस मिले, इट मीन्स कि 3500 मीटर से अधिक मनाली के पास रोहतांग, तो अपने एल्टीट्यूड सिकनेस का अवश्य एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है, अपने एल्टीट्यूड सिकनेस का आपने एक्सपीरियंस किया होगा। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड नोजिया, फैटिगो एंड हार्ट palpitations। This is because in the low atmospheric pressure of high altitudes the body does not get enough oxygen। ओके, क्या होता है कि इस डिजीज के सिम्टम्स नोजिया है, ठीक है, मिचली आना जिसको आप बोलते हैं, फैटिंग थकान हो सकती है एंड हार्ट पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। इसका रीजन यह है कि हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, इसलिए बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। देखते हैं क्या है कि बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लिमेटाइज्ड एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। ओके, बट आप धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो जाते हैं एंड आपको एल्टीट्यूड सिकनेस का एक्सपीरियंस नहीं रह जाता है। हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आपकी बॉडी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि द बॉडी कंपेंसेट्स लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शंस, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट्स। ओके, आपकी बॉडी लो ऑक्सीजन अवेलेबल होने की कंपेंसेट्स रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज कर एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर लेता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि आपकी बॉडी लो ऑक्सीजन अवेलेबल होने की कंपेंसेट से रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज कर एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर लेता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि मेनी ट्राइब्स लाइव इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। ओके, हिमालय के हाई एल्टीट्यूड में मेनी ट्राइब्स रहती हैं, इट मीन्स कि बहुत सारी जनजातियां रहती है, ठीक है, ट्राइब्स मीन्स क्या होता है कि जनजातियां। ओके, तो फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव ए हायर रेड ब्लड सेल काउंट एट टोटल हीमोग्लोबिन देन पीपल लिविंग इन द
प्लेन्स, फाइंड कीजिए कि क्या प्लेन्स में रहने वाले लोगों की कंपैरिजन उन ट्राइब्स में जनरली रेड ब्लड सेल की नंबर या कुल हीमोग्लोबिन ज्यादा होती है। ओके तो देखते हैं इसमें कि इन मोस्ट एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्रोसीड ऑप्टिमली इन ए नैरो टेम्परेचर रेंज। इन ह्यूमंस इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अधिकांश मैमल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड इसलिए सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड टेम्परेचर रेंज में ऑप्टिमल होते हैं। ह्यूमन में टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ह्यूमन में जो टेम्परेचर वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट देयर आर माइक्रोब्स आर्कीबैक्टीरिया दैट फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स व्हेयर टेम्परेचर फॉर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ इज द पॉसिबल? ओके क्या होता है कि बट ऐसे माइक्रोब्स आर्कीबैक्टीरिया भी है। ठीक है, ऐसे माइक्रोब्स आर्कीबैक्टीरिया भी हैं जो हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सी के हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जहां टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है उसमें क्या करते हैं ये फ्लोरिश करते हैं। ओके यह कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है तो देखते हैं कि मेनी फिश थ्राइव इन अंटार्कटिका वाटर्स व्हेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो। अनेक फिश अंटार्कटिका वाटर में थ्रिव करती हैं जहां का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है जीरो होता है। हाउ डू दे मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? वह अपने बॉडी फ्लूइड्स को जमने इट मींस कि फ्रीजिंग होने से कैसे प्रिवेंट करती हैं? ठीक है तो क्या है कि ये लार्ज वैरायटी ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश लाइव एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन वेयर द प्रेशर कुड बी more than 100 times the normal atmospheric pressure that be experience। बहुत सारे मैरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड ओशियन की फिश बहुत गहराई में रहती हैं जहां का प्रेशर उस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम्स अधिक होता है जो हम अर्थ पर एक्सपीरियंस करते हैं। ओके हम अर्थ पे क्या करते हैं एक्सपीरियंस करते हैं। हाउ डू दे लाइव अंडर सच हाई प्रेशर्स एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम्स? क्या होता है कि ऐसे हाई प्रेशर में कैसे रहते हैं एंड क्या उनमें कोई स्पेशल एंजाइम होता है? ठीक है ये ऐसे हाई प्रेशर में कैसे रहते हैं एंड क्या उनमें कोई स्पेशल एंजाइम होता है? ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम इन्वायरमेंट सो ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल एडॉप्टेशन। ऐसी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोकेमिकल एडॉप्टेशन का एरे फैसिनेट शो करते हैं। ओके ये क्या करते हैं एरे फैसिनेट शो करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस टू कोप अप विद वेरिएशंस इन देयर इन्वायरमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में होने वाले वेरिएशन का सामना करने के लिए बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है वो कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं? बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करते हैं। डिजर्ट लिजर्ड्स लाइक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल्स हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर्स ऑफ their habitat but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means। ओके मैमल्स में अपने हैबिटेट के हाई टेम्परेचर से डील करने के लिए जो फिजियोलॉजिकल एबिलिटी होती है डिजर्ट की लिजर्ट ओके क्या है कि डिजर्ट लिजर्ट में इस एबिलिटी की कमी है बट वह बिहेवियरल मीन्स द्वारा अपने बॉडी के टेम्परेचर को फेयरली कांस्टेंट बनाए रखती हैं। ठीक है तो दे bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone but move into shade when the ambient temperature start इंक्रीजिंग। ओके क्या होता है कि जब उनका टेम्परेचर कंफर्ट जोन से नीचे चला जाता है तब वो धूप सेक कर हीट एब्जॉर्ब करती हैं बट जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तब वो शेड में चली जाती है। ठीक है शेड मींस क्या होता है कि छाया में चली जाती हैं। सम स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ बोरोइंग इनटू द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द एबव ग्राउंड हीट। ओके कुछ स्पीशीज में ग्राउंड से ऊपर की हीट से बचने के लिए सॉइल में बोरोइंग होल करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।